वो क्या है? मुझे लगता है ये एनर्जी का कोई असली सोर्स है। एक्यूमुलेटर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे किसी ने चुरा लिया। मैं उसे वापस ले आऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं उसको वापस लेकर ही आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, अब जो होगा अपने आप होगा। वो स्टोन किसी गलत इंसान के हाथ लग गया नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब वो सही हाथों में है, उसे जहां और जिसके पास होना चाहिए था। हे, इसे देखो, ये चमक रहा है। वो कुत्ता है, कोई ट्रैफिक लाइट थोड़ी है। क्या ये कोई प्लानिटेरियम है? मुझे नहीं पता प्लानिटेरियम क्या होता है, पर ये वो नहीं है। आत्माओं से बात करने के लिए मुझे इसकी जरूरत होगी। अरे वाह, देखो बेवकूफों की जोड़ी क्या कर रही है। उसे छोड़ दो फैनी, मैं तुम्हारे पैर नहीं पड़ने वाली। अपना मोबाइल बस करो। हमने ये क्या चुराया है? तुम बर्गस की बीवी, उसके परिवार, उसकी जिंदगी को अपना बनाना चाहते हो। हेलो माय लव। पिज्जा पार्लर मिलने वाले थे ना? मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन हम यहाँ से निकल रहे थे, टियो ने जिद की तो हम आ गए। ये सही नहीं है कि तुम अपनी बीवी पर चीट करो। तुम्हारे बेटे को अपने डैड की जरूरत है और मुझे किसी का सेकंड ऑप्शन नहीं बनना। मैं उसे छोड़ दूंगा। डेविड, सब खत्म हो गया। 3 tequilas। सच कहूँ मैं तो तुम्हारे जैसी लड़कियां बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो लड़की नहीं हूँ। दुनिया की सारी लड़कियों को छोड़कर क्या तुम्हें सिर्फ मेरी बेटी मिली थी ना? मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं इस बारे में अब कभी बात नहीं करना चाहता। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं। समझ गए? एक बात और, वो एक नीली आंखों वाले और सफेद शर्ट पहनने वाले इंसान को डबल मर्डर और किडनैपिंग के जुर्म में ढूंढ रहे हैं। दूसरा मर्डर भी हो गया? कौन सोच सकता है कि कातिल एक कन्वर्टिबल में घूमता है? इस बारे में बात मत करो, ठीक है? इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? क्या हमारा इस बारे में बात करना जरूरी है? हाँ, हाँ जरूरी है। कल जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ और मैं माफी मांगती हूँ। मैंने गलत किया, उस अच्छे लड़के का फायदा उठाया। आगे जो आप कहेंगे वो करेंगे। बाकी अगर बात नहीं करनी तो ठीक है, इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्या तुमने देखा? ये हमने किया। ये स्टोन हमारी एनर्जी से काम करता है। बिया ने हमें साथ देख लिया। माफ करना। नहीं, बात यह है कि मुझे अब जाना होगा। मैं कोई रिश्ता नहीं चाहती, किसी का साथ नहीं ढूंढ रही। सब आगे बढ़ते हैं और मुझे भी बढ़ना होगा। आप कहती हैं कि आप उनसे प्यार करती हैं, पर आप उन्हें भूल रही हैं। आप सब उन्हें भूल रहे हैं। सब जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आपको अपने लिए लड़ना ही होगा, अपना प्यार जताना ही होगा। अपनी बीवी के पास जाएं। सेंटोस को हराने के लिए जो जरूरी हो वो करें। डैड, 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 डैड,
बिया, डैड, मैं ही तुम्हारा डैड हूं। मैं ही तुम्हारा डैड हूं। मैंने आपको कितना याद किया, आपकी बहुत याद आई। आई लव यू डैड। आई लव यू टू मेरे बच्चे। आप कहाँ हैं? तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे कितना करीब हूं, बहुत करीब। बिया, डैड, Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. क्या सुन रहे हो? हेलो प्लैनेट अर्थ हियर। कुछ बोलोगे? क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, गुड मॉर्निंग मिस्टर मार्कस। मॉर्निंग। क्या सुन रहे हो? हाँ, तुम क्या सुन रहे हो? ये सारे के सारे हिट गाने हैं सेलेजर ब्रदर्स के। सुना है कभी? द चुंगी टॉस। जी। अच्छा, पता चला ये लाइट्स क्यों चल रही हैं? मैं इस पर कल पूरी रात से काम कर रहा हूँ। मुझे इतना पता चला कि अगर हम इस पर जोर लगाएं तो ये पॉइंट्स हिलने लगते हैं। ठीक है, ये अच्छा है, पर इसका कोई फायदा तो नहीं है। बुचर के बारे में तो पता नहीं चला। मैं इस पर अभी और काम करूंगा। लगे रहो, मैं भी काम पर चलता हूँ। मिस्टर मार्कस। हाँ, कोई बात है क्या? मैं सुबह से देख रहा हूं आप बहुत खुश हैं। हाँ। और आप मुझे बताएंगे नहीं क्यों? खुश हूं क्योंकि जिंदगी चाहे कितनी बेकार हो, सपने अच्छे हैं मेरे। ये अच्छी बात है ना? ऐसा क्या देखा सपने में? वैसे तो वो थोड़ा अजीब सा सपना था, पर मेरे लिए अच्छा था। छोटी बेटी के साथ एक सुनसान सी जगह पर था, ठीक वही जगह जहां गेटवे में जाने से पहले तुम और मैं मिले थे। ट्रांजिट डायमेंशन CJ57। हाँ वही। उसने मुझे गले लगा लिया जैसे कि वक्त कभी बीता ही ना हो। और मेरी बेटी बिया मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम दोनों सामने हो। और एक बात है, सपने में एक अजीब चीज थी। बिया के हाथ में कुछ हरा सा था जो कि चमक रहा था। सच कहूं तो इतनी सारी चमकती चीजें और टेक्नोलॉजी की वजह से मैं पागल हो जाऊंगा। आपने कहा हरी लाइट चमक रही थी? हाँ, एक हरी लाइट। क्या वो लाइट एक स्टोन से आ रही थी? मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया, मैं काफी इमोशनल हो गया था। वैसे पूछ क्यों रहे हो? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। क्या हुआ, कहां चल दिए? अच्छा ये बताओ, आज क्या काम करना है तुम्हें? चुराई हुई कैडिलैक ठिकाने लगानी है। क्या बात है? उसे चुपचाप शहर से बाहर ले जाना। बहुत बढ़िया। और जला देना। क्या बात है? वैसे क्यों? क्योंकि मुझ पे 2 खून के इल्जाम लगे हुए हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस बच्ची के पास ही है वो स्टोन।
गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा बच्चा। गुड मॉर्निंग दादाजी। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। फिर मीटिंग हो रही है? बहुत अर्जेंट वाली। मुझे लगता है वो अब शांत हो चुकी है, अगर आपको उससे बात करनी है तो। नहीं, लेकिन मुझे उससे अभी भी कुछ बातें साफ करनी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो। ऑरेंज जूस लोगी? उसमें जहर तो नहीं डाला है ना? बिया, तुम्हें और मुझे बात करनी होगी। फिर से बात? सेंटोस के बारे में? मॉम, हम पहले भी बात देखो, कर मुझे चुके लगता हैं। है कि वो बात काफी नहीं थी, पर तुम फिक्र मत करो। पहले समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगी। मॉम, जिस तरह आप समझा रही हैं उसका कोई फायदा नहीं। तुम बोलो ना सुज़ैना। सुनो, जब तक मैं इस घर में हूँ, जब जब मैं बोलूंगी तुम्हें सुनना होगा, समझ गई? और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे आपकी बातें समझ में आएंगी। देखा, अब तुम समझ गई। सुनो, जो भी हुआ वो सैंटोस की गलती से हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं किया और इसीलिए मैं अपने ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम नहीं लूंगी। और एक बात और कि सैंटोस बहुत अच्छे दोस्त हैं हम सभी के। वो शायद कंफ्यूज थे। हमारे बीच बस इतना ही हुआ था। तुम मुझे देखोगी प्लीज? अगर तुम्हारे मन में और कुछ भी है उसके लिए मुझे बुरा मत समझो, ठीक है? दूध पास करना। क्या अब मैं अपनी बात बोल सकती हूँ? बोलो। मैंने कल उन्हें देखा। सैंटोस को? डैड को, मेरे सपने में। ठीक है, मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाई थी, पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो हमारे आसपास हैं। बेटा, वो एक सपना था, बस सपना। हाँ शायद, पर मेरे लिए नहीं। पर मॉम, मेरे लिए एक इशारा था, एक रिमाइंडर। किस तरह का इशारा? यही कि वो अब भी जिंदा है, किसी और जगह में, पर जिंदा है। और बस इसीलिए मॉम। और जब मैंने आपको सैंटोस के साथ देखा, मुझे लगा आप डैड को भूल गई हैं। हाँ, पर मैंने एक बच्चे की तरह बर्ताव किया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। सॉरी। बटर प्लीज। वाई? भी अगर हम तुम्हें कांच का बॉल ला दे तो शायद तुम बता सकती हो। नहीं नहीं, इस लड़की को आत्मा भी दिखती है तो हमें कुछ मदद करनी चाहिए। क्यों सही कह रही हो? अरे दो क्यों भी? कुछ और दिखे तो बता देना। अगली बार कोई हॉलीवुड स्टार दिखे तो बता देना। हाँ। मार्विन करंजा का कत्ल करने वाले और हॉस्टल की मालकिन को गायब करने वाले सस्पेक्ट की बस एक यही तस्वीर है हमारे पास। पर ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। नहीं, तस्वीरों से उसको पहचानने के लिए कुछ नहीं मिलता है। जो हमें पता था बस उतना ही है। उसकी आंखें साफ है, वो एक लाल गाड़ी चलाता है, बस। और ये भी पता है कि वो हरामी एक खूनी है, और हम एक और दिन भी उसे इस तरह हमारे शहर में खुला घूमने नहीं दे सकते। मैं चाहता हूँ सभी यूनिट्स उस गाड़ी की तलाशी में लग जाएं, और अगर जरूरत हो तो हर एक कन्वर्टेबल को रोक कर चेक करें। हम अपने लोकल पार्टनर से इस बारे में मदद लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो जाओ। एक मिनट रुको। क्या बात है मारिया? हाँ, मुझे भी एक जरूरी बात करनी है। ये बहुत जरूरी है कि इस पुलिस स्टेशन के सभी मेंबर्स कल आयरन किया हुआ सूट पहनकर आएंगे। सूट ऐसा होना चाहिए कि लगे शादी में जा रहे हो या फिर किसी पार्टी में, क्योंकि हमारे ब्रांड न्यू कमिश्नर ऑस्कर सैंटोस को कल अवार्ड दिया जाएगा बुचर का केस क्लोज करने के सिलसिले में। हद होती है। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, बस अब बहुत हो गया। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सबको सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया है। कमाल है, हम पार्टी करेंगे। बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब सब लोग काम पे लग जाओ और संभल कर, क्योंकि बाहर मुजरिम खेलने नहीं निकले हैं। मार्कस, मेरे ऑफिस में आओ। अगर मुझे इनविटेशन देने के लिए बुलाया है तो माफ करना, मैं नहीं आ पाऊंगा।
मुझे बाल कटवाने जाना है। बैठ जाओ यहाँ। जो भी तुमने कहा था मुझे लगता है कि वो सब कुछ झूठ था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कुछ भी झूठ नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं जिस रात वर्गस की मौत हुई तुम क्या कर रहे थे। कोई सबूत है? आखिर तुम आए कहां से हो मरकज? क्या तुम वर्गस की आत्मा हो जो मुझसे बदला लेने आई है? तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? ये कॉन्फिडेंशियल बात है। जरा इस ऑफिस को देखो और अपने डेस्क के बारे में सोचो। देखो, मुझे जरा ध्यान से देखो और फिर अपने आप को देखो। कल मुझे मेडल मिल रहा है। वो मेडल यहां लगाया जाएगा। मिनिस्टर के हाथों से वो मुझे मिलेगा। तुम जानते हो तुम्हारे और मेरे बीच फर्क क्या है? नहीं। फर्क यही है कि मैं यहां पर टॉप पोजीशन पे और तुम बस एक मामूली से पुलिस वाले हो। नहीं पता, पर यह जरूर पता है कि तुम मुझे यही समझाओगे। हाँ बिल्कुल, मैं यहां हूं क्योंकि मुझ पे वाकई से बहुत ज्यादा हिम्मत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या तुम कहां से आए हो, लेकिन ये याद रखना अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कमाल है, बहुत बढ़िया स्पीच थी। तुम जैसे कमीने से ऐसी ही उम्मीद थी। अभी तुम मेरे बारे में जानते नहीं। चलो निकल जाओ मेरे ऑफिस से। पहले तो उस रात तुमने अपने दोस्त वर्गस को धोखा दिया और अब उसकी बीवी पर गंदी नजर है। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मैं लौरा पर गंदी नजर डाल रहा हूं? मैं अपने दोस्त की बीवी को बस चाहता ही नहीं हूं, बल्कि मैं उसे शादी करना चाहता हूं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, तुम क्या वर्गस का भूत भी नहीं रोक सकता। कितनी बुरी बात है कि तुम सेरेमनी के लिए नहीं आ सकते हो। कमाल है, उसका परिवार यहां आ रहा है और लौरा, हो सकता है मैं उसे सरप्राइज कर दूं। मार्कस, क्या हम चले? कोई परेशानी है क्या? नहीं, बस चलते हैं। मुझे बस एक कॉल करनी है। पुरेलिया अल्मोराजो, हम ताजा मछलियां बेचते हैं। बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? क्या तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? शांत हो जाइए मिस्टर मार्कस, सब ठीक है, एकदम झकास। आधे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए जो करना है जल्दी करो। मेरी बात सुन रहे हो ना? मैंने सब सोच लिया मिस्टर मार्कस, एक कमाल का प्लान है मेरे पास। मैं मेन रोड से बाहर ही नहीं निकलूंगा। फिर ठीक है। हे, जरा बताओगे क्या सुन रहे हो तुम? क्या रैप सॉन्ग है? हाँ, मेरे न्यू लुक के ऊपर ये गाना एकदम फिट है। क्या 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 मतलब क्या? अभी तुमने क्या पहना हुआ है? कपड़े। मैंने बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा पहनी है जिससे मैं यहाँ का ही रहने वाला लगूं। और ऐसी कौन सी चीजें पहनी हुई हैं तुमने? कैप, गोल्ड चेन और ग्लास। अपनी टेक्नोलॉजी वाली? ये ट्रैकर्स है। क्या बोल रहे हो? कैप पहनकर कैडिलैक चला रहे हो और रैप सुन रहे हो? आखिर तुम्हें क्या लगा ऐसे तैयार होना तुम्हें बचा लेगा? क्या मतलब? देखो, वो सब रहने दो, जल्दी से गाड़ी को ठिकाने लगाओ और घर पहुंच जाओ। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा। मेरे डैड आए थे। मुझे सच में ऐसा लगता है। तुम इसे लेके सोती हो? क्या ये हिलता है? मुझे नहीं पता, शायद तुम सोते वक्त जॉन के बारे में सोच रही थी। क्या?
बकवास मत करो, समझ गई ना? हाँ ऐसा ही है, फाइनली। देखो, मुझे नहीं पता वो सपना था या सच, पर मुझे ये जरूर लगता है कि ये इस स्टोन की वजह से हुआ है। सिर्फ तुम्हारे साथ? अब क्या करूं? और मुझे लगता है ये बस मेरे ही पास काम करता है। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। ये अपने आप जलने लगता है। ध्यान दो और अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है पैट्रिक? वो हाथ जल गया। रोको इसे। पर मैं क्या करूं? मुझे पता भी नहीं क्या करना है। मुझे नहीं पता पैट्रिशिया। तुम रोको। वो मैं तो बस मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा नाम ग्लोरिया है ना? सेक्शन बी। किसी को मत बताना जो भी तुमने यहाँ देखा है, ठीक है? अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी बात किसी को पता चले, तुम्हारी और पेड्रो की कल रात वाली बात। चलो अब जाओ यहाँ से। ओह, मैं बस इतना कहने के लिए आई थी कि सब कह रहे हैं कि आज एग्जाम के ग्रेड्स पता चल जाएंगे। बाय, फिर मिलते हैं। ग्रेड्स? ओह शिट। J3432 सेंट्रल कॉन्स्टर जोन में सस्पेक्ट के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। एक कैडिलैक को ढूंढना अजीब है। उस गाड़ी में और क्रिमिनल। मैंने जोक मारा था। अच्छा, आप कल की सेरेमनी में क्या पहनकर आएंगे? कुछ सोचा आपने? मैं नहीं आऊंगा। पर क्यों नहीं आएंगे? आपको सैंटोस से इतनी नफरत क्यों है? नहीं तो क्या आपको मुझ पर अब तक भरोसा नहीं है? मार्कस, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझसे बातें छुपाना बंद कर दें? क्या तुम सैंटोस के बारे में सवाल पूछना बंद करोगी? हाँ, ठीक है। सभी यूनिट सावधान। एक लाल गाड़ी दिखाई दी है कॉन्गोस्टो जोन में। शिट वो मिल गया। मार्कस, गाड़ी में बैठो। अभी आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, बस 1 मिनट बात करनी थी। मैं बस उस दिन के बारे में बात करना चाहता था। हाँ, सब कुछ ठीक था जब तक बेवकूफी नहीं की थी। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर जो हुआ उसे छोड़िए अब आप। मैं तो अब भी हैरान हूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। हमारे आसपास लोग थे बहुत ज्यादा, और आप कमिश्नर है तो मैं नहीं चाहती थी कि आपकी इज्जत कम हो। पर जो भी हुआ हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी की हुई एक भूल की वजह से हमारी दोस्ती खराब हो जाए। ठीक कहा ना मैंने? इसमें कोई कहने की बात नहीं है। हमें फिर से साथ जाना चाहिए। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था। हाँ, पर अब हम इस बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, कुछ दिन बाद, ठीक है? वैसे मैं यहाँ दूसरी बात के लिए आया था। कल मुझे मेडल से नवाजा जा रहा है। आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। कौन?
और तो बच्चे और आप, वैसे भी आप सब मेरे परिवार की तरह हैं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब लोग वहां शरीक होंगे तो। ये एक फॉर्मल इवेंट है। अब मैं चलता हूं। ठीक है, कल मिलते हैं। ये क्या हो रहा है? अपने बेवकूफ भतीजे को पता नहीं क्या हुआ उसे, कम से कम 10 मिस कॉल है उसकी। सीरियसली इस वक्त कॉल करेंगे? देखो तुम आगे ध्यान दो, वो गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है। मिस्टर मार्कस, मेरे मिशन में जरा सी गड़बड़ हो गई है। हाँ 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 हाँ। अच्छा बताओगे कि हो क्या रहा है? क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मैं क्या करूं अब? हमारा डिश वॉशर ओके वो खराब हो गया है और पूरे किचन में पानी भर गया है। लागो, क्या तुमने वो गाना सुना है, वही जिसमें बोलते हैं कि कूद जाओ? अब क्या कर रहे हो मार्कस? देखो तुम सड़क पर ध्यान दो, ठीक है? ओके। मिस्टर मार्कस, गाना सुनाने का ये सही वक्त नहीं है, घर जाके सुनाना। नहीं यार सुनो, तुम्हें वो गाना अभी सुनना पड़ेगा। क्या? अच्छा गाने के बोल हैं जंप जंप विद मी जंप। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर अभी कूदने का सही वक्त नहीं है। मैंने कहा जंप। ये क्या आप लोग अभी सच में गाने की बात कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? कहाँ गया होगा? हाँ, फिर से भाग गया। अटेंशन J342 टू सेंट्रल सस्पेक्ट मोंटे वाले, न्यूट्रलेसा एवेन्यू वाले कॉर्नर से कहीं भाग गया है? हाँ, सच तो ये है कि वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली, मुझे पता था, फिर भी मैंने उसे डरा दिया। अब तो वो बिल्कुल ही चुप रहेगी। पैट्रिसिया, अगर तुम डांट नहीं खाना चाहती तो अभी घर चली जाओ। उन्होंने रिजल्ट भेज दिया क्या? हाँ भैया, लगता है उन्होंने भेज दिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। छह 8 में से 6 कोर्स में तुम फेल हो। तुम पहले कभी फेल नहीं हुई। ये जरूर सैम्पर ने किया होगा मॉम। नहीं भैया, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, तुम बैठो यहाँ पर। आखिर तुमने इस पूरे टर्म में किया क्या है, वक्त बर्बाद करने के अलावा? मॉम ऐसी कोई भी तुमसे बात परेशान नहीं हो चुकी हूँ, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे एटीट्यूड से। तुमसे हम बस एक उम्मीद करते हैं कि थोड़ा पढ़ लो, लेकिन वो भी नहीं है। मैं सब ठीक कर लूंगी। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मुझे ही कोई और रास्ता ढूंढना होगा तुम्हारे लिए। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब नहीं समझी? से बास के बार में लगवा दूंगी तुम्हें, फिर धोती रहना वहाँ बर्तन। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं दोबारा पास हो जाऊंगी। देखो मेरी बात सुनो तुम। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों में हमारे घर में बहुत कुछ हुआ है और वक्त थोड़ा सा मुश्किल था। बहुत सारी चीजें हुई हैं इस दौरान और मैं जानती हूँ कि ऐसे हालातों में तुम्हारे लिए पढ़ना मुश्किल रहा होगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम। क्या आपको सच में लगता है उस कमीने बुचर की वजह से मैं फेल हुई? जबान संभाल कर बात करो। तुमने हमसे कभी भी इस बारे में बात नहीं की थी। अपनी परेशानी तुमने हमें कभी नहीं बताई। देखिए, मैंने आपको कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका ध्यान तो डैड के दोस्तों पे था।
क्या कहा तुमने? सॉरी मॉम। अपने कमरे में चली जाओ भैया। मॉम मेरा मतलब मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। एरिया की सारी यूनिट्स उस लाल गाड़ी वाले की तलाश में लगे हुए हैं। तुम्हें यकीन है कि वही था? हाँ। नहीं, देखो हमारे गवाहों के हिसाब से कातिल ने सूट पहना हुआ था। मार्कस, वो कैडिलैक चला रहा था। क्या आपको लगता है काफी लोग यहाँ कैडिलैक चलाते हैं? पर शायद हमने उसे पकड़ने में ज्यादा वक्त लगा दिया। हाँ। मारिया और उसकी टीम ने बाकी सारी जांच शुरू कर दी है। खून है, फिंगरप्रिंट्स है और बाकी सारी चीजें हैं। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। मिस्टर मार्कस, क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। गाड़ी से छलांग लगाई है तो दर्द हो रहा है। देखो गाड़ी मिल गई है, डीएनए सैंपल्स ढूंढे जा रहे हैं। कोई सबूत तो नहीं छोड़ा ना तुमने? नहीं, मैंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। हाँ, यही होना चाहिए। शेट, हम क्रिमिनल की तरह बात कर रहे हैं। चलो बाद में मिलते हैं, ठीक है? मॉम, शांत हो जाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए प्लीज। मॉम, मुझसे बस गलती हो गई है शायद, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आते ही सबसे पहले उससे बात करूंगी। अभी ऑफिस में काम है, दोपहर में आकर बात करती हूँ, ठीक है? उसे मारिएगा मत। लव यू। सब ठीक तो है? मेरी बहन 6 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है। क्या मतलब 6 में? 6, 8 में से 6 कह सकते, सब में फेल है। ये क्या किया उसने? आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मेरी बहन है, मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। और तुम्हारी मॉम? मॉम चिल्ला रही थी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आज दोपहर में घर जाऊंगी, सब साथ बैठेंगे, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही जाएगा होपफुली। लंच के लिए सुभाष के यहाँ चले? नहीं, तुम जाओ। ठीक है। क्या ना कि मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके, मैं अकेली खा लूंगी। और कल मैड्रिड में पुलिस मेरिट अवार्ड दिए जाएंगे। यहाँ 4 पुलिस ऑफिसर्स को उनके काम के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इन सब ने बहुत कुछ जरूरी काम किए हैं। उनमें से एक कमिश्नर ऑस्कर सैंटोस भी हैं, जिन्होंने मिडनाइट बुचर को पकड़ने और उसे रोकने के लिए बहुत कुछ किया है। ये हमारे इतिहास के सबसे खतरनाक कातिलों में से एक है। इसने अकेले ही 7 लोगों के कत्ल किए हैं और कमिश्नर ऑस्कर सैंटोस ने इस केस में काफी शानदार तरीके से काम किया है। पुलिस के सभी आला अधिकारी, कई नेता और जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान मेहमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई पुलिस वालों को तैनात भी किया गया है। हेलो मार्कस, आप यहाँ? क्या सुजाना यहाँ है? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, पता नहीं कैसे। सुजाना तो यहाँ नहीं है। ओह, मुझे लगा कि वो यहाँ आ गई होगी। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। उसे बता देना मैं आया था, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, गुड बाय। इंस्पेक्टर जी, मैंने अभी कॉफी बनाई थी, क्या आप पियेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आप कैसी हैं? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। और आर्थर? ठीक है, वो रोज थेरेपी के लिए जाते हैं और आकर एक्सरसाइजेस के बारे में शिकायत करते हैं। लगता है घर में एक और बच्चा है, एक मोटी आवाज वाला बूढ़ा सा बच्चा। क्या मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। इनको देखकर मुझे मेरी बेटियों की याद आती है। मैंने उन्हें बहुत जल्दी खो दिया। मैं उन्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि क्या सही है और क्या गलत है। बॉयफ्रेंड कैसा नहीं होना चाहिए, रात को घर जल्दी आना चाहिए। मुझे बहुत प्यार था अपनी बेटियों से और हमेशा रहेगा भी। मैं समझ सकती हूँ। आपकी छोटी बेटी की उम्र क्या है? 16 साल की।
पर इस फोटो में वो 14 की है। मैंने कुछ गलत पूछा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आपको चीनी चाहिए? हाँ। 2 चम्मच। बिया ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, मेरी परेशानियों से मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे बताइए ना प्लीज, मैं आपकी और बिया की मदद करना चाहता हूँ। बताइए ना। वो उसके स्कूल रिजल्ट में वो 8 में से 6 सब्जेक्ट में फेल है। 6 में? मुझे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। हो सकता है कि वो थोड़ी परेशान हो और बाद में सब ठीक हो जाएगा। पर बात बस इतनी सी है कि कुछ दिनों पहले उसके स्कूल की लड़कियों से झगड़ा हुआ था और स्कूल से उसे बस निकाल ही दिया था। और आजकल रात को वो सोती भी नहीं है। उसने किसी से लड़ाई की क्या? पता है डर किस बात का है? हमारे साथ पिछले कुछ वक्त में जो कुछ भी हुआ उसका असर अब उस पर हो रहा है और ये अच्छा नहीं है। उसे एंड्रेस की मौत का सदमा लगा होगा, है ना? वो कमरे से निकलना ही नहीं चाहती क्योंकि उसको लगता था कि उसके डैड वापस आएंगे और उसको मैथ्स टेस्ट के लिए पढ़ने में मदद करेंगे। जैसे कि जाने से पहले उन्होंने उससे वादा किया था। वो कहती थी कि उसके डैड हमेशा अपना वादा पूरा करते ही हैं। मतलब वो अपने डैड के करीब थी? हाँ, बहुत। और अब भी उसको लगता है कि वो उसके आसपास ही हैं, पर ये ठीक नहीं है। वो उन्हें सुनना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है और इसके लिए उसने अपने कमरे में एक रेडियो भी रखा है। देखिए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। एक रेडियो? वो अपने डैड से दोबारा बात करने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर मैं जानती हूं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब वो नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि उसका ये फितूर धीरे धीरे उसे खत्म कर देगा। शायद हो सकता हो कि नहीं, जो यहां नहीं है हम उनसे बात नहीं कर सकते। हम बस उन्हें याद कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नहीं होगा ऐसे में बस हम अपनी जिंदगी में दुखी रहेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे कभी। अच्छा, वैसे उसके रिजल्ट के बारे में आपने कुछ सोचा है? हाँ, सोचा है मैंने इस बारे में। मुझे लगता है कि उसको कोचिंग की जरूरत होगी, लेकिन वो शायद बहुत महंगा होगा और जो सस्ते में पढ़ा दे ऐसे के एक्सपीरियंस का कुछ नहीं पता। हाँ, वैसे कोचिंग वाला जो आइडिया काफी अच्छा है वो। अच्छा, क्या मैं अपना फोन कहीं चार्जिंग पर लगा सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर आप लगा सकते हैं। एक बात कहूँ, पता नहीं आपको कैसा लगे, पर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो उसे पढ़ा सकता है। क्या सच में? हाँ। ये रहा तुम्हारा अनहेल्दी खाना में। थैंक्स बस, मुझे इसी की जरूरत थी। आज मूड खराब है क्या? एक सस्पेक्ट हमारी आंखों के सामने से निकल गया। आपको देखना चाहिए था। सैंटोस कितना चिल्ला रहे थे, और सही भी है ना। आज तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? मेरे पार्टनर घर चले गए, शिफ्ट खत्म हो गया। वो अच्छा आदमी लगता है और ये भी पता चलता है कि उसको सच में तुम्हारी फिक्र है। किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं। तुम्हें लगता है मैं पूछताछ कर रहा हूँ? बस कभी कभी मुझे कुछ कुछ बातें पता चलती है, मैं उसे छुपाने की कोशिश करता हूँ तो कोई और बात ही बाहर आ जाती है, पर मार्कस के बारे में नहीं, कुछ भी नहीं। उसे पुलिस पे कोई नहीं पहचानता है। अजीब बात है ना? मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हाँ, हो सकता है ये मेरी उम्र का नतीजा हो। ठीक है, तुम एंजॉय करो। माफ कीजिएगा, सब इंस्पेक्टर वर्गीस। हाँ, ये रही। हाय सुजाना। हेलो। इस तरह आने के लिए सॉरी, पर तुम डेविड को ढूंढ रही हो ना? वो पुलिस स्टेशन में ही होगा। मैं उसे कॉल करके बुलाऊं क्या यहाँ? नहीं, बस तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी थी। कर सकते हैं? हाँ हाँ, बोलो।
ये मुझे उसकी पैंट की पॉकेट से मिला। मुझे लगता है डेविड का किसी और से रिश्ता है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। तो तुम तो नहीं? क्या? कहीं वो तुम ही तो नहीं जिसका डेविड के साथ रिश्ता है? सैंड्रा, मुझे माफ करना, मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या पता वो तुम्हें बता दे। डेविड मेरा पति है और मेरे बेटे का पिता है, तो मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तो अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है डेविड के बारे में तो तुम मुझे बताओगी। तुम मेरी बात समझ सकती हो, है ना? झूठ तो नहीं बोलोगी? तुम डेविड को इस बारे में कुछ मत बताना। मॉम, मार्कस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो, मैं भी यहाँ हूँ। हेलो, आप सब यहाँ? हमारे रिश्ते की बात करने आया हूँ तुम्हारी माँ से। मुझे ऐसा ही करना ठीक लगा। ये तो काफी मजाकिया है। अभी आप इसे जानते ही कहाँ हैं? उसे मैंने ही बुलाया था सुजाना। तुम इसे जानती हो ना, मार्कस का भतीजा है ये। वो, हाँ। अब से ये तुम्हारी बहन को पढ़ने में मदद करने वाला है। पर तुम तो क्रिमिनोलॉजिस्ट हो। हाँ, पर मैंने फिजिक्स में मेजर किया है। मैं अपनी डिग्री भी दिखा सकता हूँ। नहीं, कोई जरूरत हो गई तुम्हारी पूछताछ। आप और कॉफी लेंगे? नहीं। वैसे मार्कस ने मुझे इसके बारे में बताया। अभी इसने अपनी पढ़ाई खत्म की है और अगर अब सब कुछ ठीक रहा तो बिया को भी मदद मिल जाएगी और इसकी थोड़ी सी कमाई भी हो जाएगी। अब ये मार्कस का भतीजा है तो अच्छा इंसान ही होगा। बिया, क्या तुम बाहर आ जाओगी प्लीज? चाय या कॉफी? ग्रीन टी, थैंक यू। ग्रीन टी? क्या बात है मॉम? यहाँ आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, तुम जानती हो ना ये इंस्पेक्टर मार्कस के भतीजे हैं और अब ये तुम्हें ट्यूशन देंगे ताकि तुम्हारी मदद हो सके। क्या? ये नहीं हो सकता। इस तरह बात मत करो बिया। मेरी बात सुनिए मॉम, मुझे टीचर की जरूरत नहीं है। बियात्रिस वर्गीस, तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कह रही हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। बिया, मैंने कह दिया ना मॉम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बिया, माफ करना, आपको ये देखना पड़ रहा है। मैं अभी की अभी उससे बात करती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो आपकी बेटी से बात करूँ मैं? पर कैसे? आप परिवार के साथ बैठकर स्नैक्स का मजा लीजिए। वाकई बात करना चाहते हो? सच में चाहता हूँ। बेया, मैंने कह दिया ना, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। परेशानी ना हो तो मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, बहुत परेशान हूँ। कहा ना, मुझे किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ, परेशानी कोई बात नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरे कमरे में मत आना। मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ाई में किसी की जरूरत नहीं है, पर शायद इस रेडियो के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, है ना? तुम जानते हो रेडियो के बारे में? बहुत कुछ, जैसे कि वो 15 मिलीगॉस से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है। अच्छा, और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने पोर्टेबल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये हर छोटी बड़ी आवाज के लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। तुम मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करती हो, जिसे स्क्विड भी कहते हैं। तो ये बताओ, अब तक कुछ खास पता चला? मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी को रजिस्टर किया। मैं भी अब बोर होने लगा हूं इन बातों से। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है दूसरी दुनिया के लोगों से बात करने की कोशिश करना। पर आपको किसने बताया? क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे इस शौक के बारे में सुना था। जो लोग इस बात के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी मदद करोगे? हाँ, करूंगा। तुम होशियार हो बेया, पर वो स्टोन जो तुमने हमारे घर से चुराया खिलौना नहीं है।
तुम उसी के लिए आए हो? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं तुमको पढ़ाऊं, पर मैं यहाँ तुमको उस स्टोन का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम स्टोन की मदद से रेडियो सिग्नल को बढ़ाती हो तो तुम दूसरी दुनिया की एनर्जी से संपर्क कर सकती हो, और ऐसा करना सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूं। कब शुरू करें? कल से। कोई चलाने की आवाज नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शांति का मतलब क्या समझूं। हाँ भैया, अब तक उसकी लाश के टुकड़ों को दिखाने लगा रही होगी। हो सकता है। सुजाना, आपकी बेटी अच्छी स्टूडेंट बनेगी, आप फिक्र ना करें। वो मान गई? हम कल से शुरू करेंगे। हम साथ में पूरी मेहनत करेंगे। देखा, कमाल है। बाय बाय। बाद में मिलते हैं। मुझे बधाई तो दो, मैंने धरती पर पहली नौकरी ढूंढ ली। नहीं, वो मैंने तुम्हें दिलाई है। जो भी हो, पर अब मैं निठल्ला नहीं हूँ। अच्छी बात है, पर ज्यादा खुश होने से पहले सच जान लो। मैं सुन रहा हूँ। याद रखो, बस 2 ही बातें। एक, जो भी तुम मेरी बेटी को समझा रहे थे उसे मैंने नजरअंदाज किया है, समझ गए? मैं समझ गया। और दूसरी, अगर तुमने उसके करीब जाने की कोशिश की ना। ये तो आप पहले भी समझा चुके हैं मिस्टर मार्कस, काट पीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही समझे, वो भी ऐसी जगह से जहां टांका नहीं लग पाएगा। वो चश्मा लाए हो क्या? हाँ, पर क्यों? क्योंकि मुझे अभी अभी बुचर के बारे में खबर मिली है। क्या? किससे? हमें हॉस्टल जाना होगा। उस बूढ़ी औरत के हॉस्टल में? क्या आप मुझे बताएंगे कि हम वहां क्यों जा रहे हैं? अगर हमें किसी ने वहां देख लिया और मुझे पहचान लिया तो? तो कैसे हो? बोलो। इंस्पेक्टर, क्या खबर है? आपने एल पोलो से बात की और मेरे खबरी से? अरे देखो तो, छोकरे को जलन हो रही है। कोई बात नहीं यार, योयो सबकी मदद करता है। धीरे बात करो, धीरे। आपने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया था, तब से मैं यहीं पर वॉचमैन की तरह नजर गड़ाए हूँ, और तब से कुछ भी खास नहीं हुआ। बस जानवर थे सड़क पर। लेकिन आज दोपहर में एक आदमी यहां आया था। थोड़ा अजीब सा था, हुडी पहनी हुई थी उसने। वो अंदर गया और तभी मैंने आपको कॉल किया। ये लो। ये तो कितने अच्छे लगते हैं ना। इनका सही इस्तेमाल करना, नशे में मत उड़ा देना। देखो, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ। आजकल मैं क्रॉस फिट भी करता हूँ, इससे भागने में मदद मिलती है। बाद में मिलते हैं छोकरे। मिस्टर मार्कस, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप मेरे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट से बात कर रहे हैं। पर तुम तो पुलिस वाले नहीं हो ना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छी बात नहीं है ये, आपने ठीक नहीं किया। उसे पता है स्टोन तुम्हारे पास है? हाँ, उसने कहा कि वो मेरे डैड से बात करने में मदद करेगा। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तुम्हें जलन हो रही है क्या? मुझे? मैं क्यों जलूंगा? वैसे तो बहुत हैंडसम है। हाँ, होगा तो क्या। उस दिन वहाँ क्लोजेट में जो कुछ हुआ था। क्लोजेट में कुछ भी नहीं हुआ था। देखो, मुझे जाना होगा। जॉन, तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। मैं अंदर आ जाऊं? मुझे लेजर ऐसे शूट तो नहीं करोगी? हाँ, आ जाओ। क्या कर रही हो? सुजैना, क्या कर रही हो? मैं अपना काम कर रही हूँ। क्या काम? मुझ पर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम ड्रग्स लेती हो? नो, लड़के का चक्कर है। एक नहीं, कई सारे। बस करो। बिया, इस बार तुमने हद पार कर दी। मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करे थप्पड़ मार दूं। जानती हूँ, एंड आई एम सॉरी। मॉम कभी कभी दिमाग खराब कर देती हैं। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, यही सही है। बैठ जाओ। पहले मुझे ये बताओ, तुम 6 सब्जेक्ट्स में फेल कैसे हुई? मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसकी वजह से हुआ है? नो,
बिया, डैड की याद मुझे भी आती है, बहुत ज्यादा। उनके जाने का सदमा सबको लगा है, पर तुम तो स्ट्रांग हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तुम हो, क्योंकि तुम्हें भरोसा है, तुम्हें उन पर भरोसा है कि वो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। मैं ये भरोसा नहीं बना पा रही। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या मैं सही हूं? क्या कि तुम उनसे बात कर सकती हो? तुम जो भी सोचती हो वो कर सकती हो, क्योंकि तुम सच में स्ट्रांग हो। क्या बेकार जवाब था। पर तुम पास नहीं हुई तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी फेलियर वाली मेरी जगह सुनाने के लिए। छोड़ दो। हे, कल तुम्हें सैंटोस के फंक्शन के लिए अच्छे से तैयार होना है। नो 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 नो, मैं नहीं जाना चाहती। नहीं, तुम हमारे साथ चल रही हो और फिर उठाकर अपना ये ओवरऑल मत पहन लेना प्लीज। कुछ अच्छे से पहन के चलना। ऐसे ओवरऑल कोई नहीं पहनता आजकल, 90s का फैशन लगता है। ये बेकार है, तुम्हारी ये शर्ट भी बेकार है। तुम्हारे लिए ड्रेस लेनी चाहिए, तुम अच्छी लगोगी। वो सब अच्छे हैं, तुम करना क्या? तुम बहुत ही खूबसूरत लगनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, कोई भी जरूरत नहीं है। चले? ये ट्रेल बिल्कुल नया है, ये जरूर बुचर का ही होगा। यहीं रुको, यहां से हिलना मत। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर कुछ भी हो तो बेल बजाना, ठीक है? समझ गए? हमें इसका हल ढूंढना होगा मिस्टर मार्कस। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्या मुसीबत है। हम एक टीम है, हम साथ रहते हैं, साथ में इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर भी मुझे आपका तरीका समझ नहीं आता। ये भी अलग मुसीबत है। वो भाग रहा है उस तरफ। आखिर वो यहां कर क्या रहा है? आपकी आंखें बदल गई हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ऐसा हमेशा ही होता है, जब भी आपके अंदर का डिटेक्टिव जागता है आपकी आंखें बदल जाती हैं। बहुत ही सीरियस। यहां पर काफी कुछ हो रहा है। वो क्या है? लकड़ी। उसने वो शेल्फ हटाया है, जरा हेल्प करना। क्या उसने वहां कुछ छुपाया है? ऐसा लग तो रहा है। लगता है कुछ बहुत ही खास है, तभी बूढ़ी औरत को बदला था। इसे उठाते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं उठाने वाले, हमें यहां आना भी नहीं चाहिए था। और अगर हमारे लिए हुआ तो? क्या मतलब वो हमारे लिए होगा?
ये वही है। वो कमीना जानता है कि हम यहां मौजूद हैं। तुम तैयार हो गई? ऑलमोस्ट। बिया, लौरा, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी प्लीज? हाँ बताइए ना। लाइए, मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। ठीक है। तुम अभी तैयार नहीं हुई हो? मुझे तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप बहुत अलग लग रहे हैं। हाँ, बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच। ऐसे भी स्मार्ट हैं आप। थैंक्स मेरे बच्चे। मॉम। हाँ बताओ। जरा एक सेकंड आइए ना प्लीज। हाँ बोलो। मुझे ये बांधने में मदद कीजिए ना, मैं गड़बड़ कर रही हूँ। और तुम्हारी बहन? मुझे लगता है वो अब भी कमरे में है। बेया। हे, तुम मार्कस के भतीजे को, उसको तो जानती हो ना तुम? हाँ, वो मतलब आपके बर्थडे पर आया था ना, आपको याद? नहीं नहीं, पहले से मतलब था। हाँ, वो एक आध बार सेबास के बारे में मिले थे। स्मार्ट है। मॉम, क्या मुझे ये नेकलेस पहना देंगी? पीछे घूमो, अपने बाल ऊपर करो तुम। हो गया। बहुत खूबसूरत। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। मॉम, फिर से नहीं। कहाँ की बड़ी हो गई हो, अभी भी बोनी की बोनी हो। देखो जरा अपने। हाँ, दादी अम्मा सही कह रही हैं। हाँ, पहले तुम्हारे अजीब से बालों का कुछ करते। नहीं नहीं, मेरे बालों के साथ क्या करूँगी? हेयर स्टाइल बनाऊंगी। ये देखो सूजी। बहुत हिम्मत आ गई तुम्हें। हम अब तैयार हो जाइए। हाँ, अभी होती हूँ। एंड्रिस को कितना फख्र होगा तुम पर, तुम तीनों पर। आखिर उस हॉस्टल में क्यों? वो क्या कर रहा था वहां, क्या छुपा रहा था? मिस्टर मार्कस, वो डब्बा वो अच्छे से लगा दो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सच में। मुझसे मजाक मत किया करो, खुद लगा दो। मिस्टर मार्कस प्लीज। उस कॉल में, मतलब उसने जब कॉल किया था उसमें एक सायरन सुनाई दे रहा था ना? पुलिस की गाड़ी का। पुलिस की गाड़ी का? यहाँ क्या तुम मुझे उस मिनाज स्कूल का मैप दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकता हूँ, पर क्यों? वो हॉस्टल के पास ही था। मैंने जो कहा उसे करो बस। ये लो, मैप पर लाइट डालो। वो सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा, बुचर का मिनाज स्कूल से क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि आज वहाँ बहुत सारे जरूरी लोग और मैड्रिड पुलिस के आला अधिकारी मौजूद होंगे, तभी ये देखना जरूरी है। क्या वहीं पर मेडल्स दिए जाएंगे? हाँ। क्या पता हॉस्टल में कोई हथियार छुपाया हो, और स्कूल के इतने पास। मतलब बुचर आज की सेरेमनी में हमला करने वाला है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए कल उसने वो हथियार भी चुना था। उसे बस लेकर घूमने के लिए तो नहीं लिया होगा ना? मिस्टर मार्कस, मेरे हिसाब से तो आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, वो भी बिना प्रूफ। नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर मुझे सच में ऐसा ही लग रहा है। आपको लगता है कि ये सोचकर हम इस सेरेमनी को नहीं रोक सकते? पर मेरा परिवार भी वहां मौजूद होगा। क्या तुम साथ चलोगे? थैंक यू। चलो अपना चश्मा लगा लो। कुछ भी नहीं, यहाँ कोई ट्रेल नहीं है। मिस्टर मार्कस, हो सकता है कि आप गलत हो। उम्मीद करता हूं, पर तुम जाकर ऊपर भी देखा हो। और आप? मैं नीचे रहूंगा और उन्हें बचाऊंगा। आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, मैं आता हूं अभी। आप कैसे हैं? कमाल है पार्टनर। अच्छी लग रही हो तुम। थैंक्स। आप कैसे हैं? हेलो मार्कस। पार्टनर कैसे हो? बढ़िया। हेलो लौरा। हेलो। कैसी हैं आप?
माफ कीजिएगा पर बिना कहे रह नहीं पा रहा हूं मैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं सच में। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका शुक्रिया। हेलो। क्या कर सकता हूं चीफ, जहां पार्टी होती है मैं पहुंच ही जाता हूं। नहीं प्लीज, ठीक है मिलते हैं। शुक्रिया। अपना हाथ संभाल कर कमीने। मिस्टर मार्कस, मैं सच बोल रहा हूँ, आज आपकी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो अपना मुंह बंद रखो और अपने काम पर ध्यान दो। आपको क्या लगता है कि बुचर आज क्या करने वाला है, कोई आइडिया? अगर वो अभी हवा में उड़ते हुए सामने आ जाता है तो हैरानी की बात नहीं होगी। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं तुम्हारा सूट जल जाता। कोई बात नहीं मिस, मैं वैसे भी इसको जलाने की सोच रहा था। तुम तो बहुत अच्छे से बात करते हो। तुम कहीं इंस्पेक्टर मार्कस के भतीजे तो नहीं? सही पहचाना। वैसे तुम्हारा चश्मा कमाल का है। शुक्रिया, मैंने खास पेरिस से खरीदा है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस। क्रिस्टीना, मेरा नाम क्रिस्टीना है। मैं तुमसे नीचे मिलती हूँ। वो खुद मुझसे बात कर रही थी। धरती की औरतें कुछ भी करती हैं। हाँ। अच्छा, छत पर तुमने अच्छी तरह देख लिया ना? हाँ, सब ठीक है। मार्कस, कैसे हो? क्या बात है मारिया। कैसे हो? अच्छा हो। और तुम? कैसे हैं आप? मारिया और सेबास को तो तुम जानती ही हो, और ये है मार्केस। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। गुड मॉर्निंग। तालियों को उन काबिल पुलिस वालों के लिए बजाएं जो इनके हकदार हैं। आज हम 4 ऐसे पुलिस वालों को पुलिस मेरिट के लिए गोल्ड मेडल देंगे जिन्होंने हमारी सुरक्षा, हमारे अधिकारों की और हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही कमाल का काम किया है। हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम शुरुआत करेंगे डॉन अगस्टिन मार्टिन लॉरेंज। लॉरेंजो के साथ डोना मारिया लॉरेंजस। लॉर्डिस रामिरेज इंसिना। कोई परेशानी है? क्यों? तुम बार बार बाहर का रास्ता और इधर उधर देख रहे हो ना? ओह, अरे पुलिस वाले की आदत हो जाती है ना। अच्छा, अब सेंटोस को मेडल मिलेगा। और अब बारी है उन पुलिस कमिश्नर की जिन्होंने उस ऑपरेशन को पूरा किया जिसने मिडनाइट बुचर नाम के कातिल को रोका। कमिश्नर डॉन सैंटोस ग्रेशिया। जोरदार तालियां इनके लिए।
गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले जनरल डायरेक्टर को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज वो यहां पर तशरीफ लाए, और साथ ही आप सबका भी धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे लिए तालियां बजाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी मेडल देने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा पुलिस वाला बन पाया। मैं आज जो कुछ भी हूं वो बस इसलिए क्योंकि मेरे आसपास मुझसे बहुत बेहतर पुलिस वाले और बेहतर लोग हैं जिनका साथ मुझे मिला, जैसे कि एंड्रेस फर्गस। वो एक काबिल पुलिस वाला था और एक कमाल का दोस्त। आज वो नहीं है, लेकिन उसका वारिस यहां मौजूद है। सुसैना, प्लीज। ये एक ऑर्डर है मेरा। मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे पिता की वजह से हूं। तुम्हारी मॉम से सीखा है मैंने कि कैसे जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हैं। इसलिए इस इनाम के असली हकदार एंड्रेस फर्गस और उसका परिवार है। तो बस काफी हो गई स्पीचेस। ये एक पार्टी है, एंजॉय कीजिए। हाँ बताओ। तुम्हारी बीवी को सब पता चल गया। क्या पता चला? हमारे बारे में? नहीं, उसे ये नहीं पता कि मैं हूं, पर उसे ये पता कि कोई है। उसने मुझसे जानने की कोशिश की, पर मैंने कुछ बताया नहीं। वैसे अब तो कोई है ही नहीं, बताने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो? कह दो कि तुमसे गलती हो गई थी और आगे ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, पर तुम उससे बात करनी चाहिए। देखो सुजाना, हमारा थोड़ा साथ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम मुझे बताओ कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत कमीने हो तुम। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। ठीक है, गुड लक डेविड।
नो रुको। सैंड्रा, रुक जाओ। क्या तुमने वेटर्स को देखा? उनको क्यों देखना है? तुम्हें उनको भी देखना चाहिए। जी मिस्टर मार्कस। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ है? नहीं, क्यों? और डांस करें? मैं बस एक ड्रिंक पीना चाहती थी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? बस थोड़ी देर, ठीक है? संभलकर, काफी हैंडसम आदमी है वो। अगर उन्होंने फिर कुछ किया तो मैं मार दूंगी उन्हें। मुझे पता है तुम यहीं हो। चलो सामने आओ। ये उसी का म्यूजिक है। वो यहीं है। मैं जानता हूं कि वो कुछ तो करने वाला है। चलो यहां से। रुक जाओ। हिलना मत इंस्पेक्टर। आपसे मिले बहुत समय हो गया मिस्टर वर्गास। मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है, पर आज नहीं। उल्लू का पट्टा। मार्कस, आखिर तुम मुझे बताओगे कि यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर सेबास, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो लास्ट वाला शुरू हो चुका है। मैं गलत टाइम पे आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? और बचर कहाँ है? भाग गया साला। उन्होंने कुछ देखा है क्या? मुझे मारने की कोशिश कर करके हद कर दी। चल अब नीचे चलते हैं।
सूजी, क्या तुम ठीक हो? लॉरा, क्या तुम जा रही हो? हाँ, वो हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया, और जो आपने एंड्रेस के लिए किया उसके लिए भी। अरे कुछ भी नहीं है। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, वो हकदार है इसका। गुड नाइट ऑस्कर। कैसा लग रहा है? आज का फंक्शन बहुत अच्छा था। अच्छा है। यहाँ आकर मजा आ गया। ठीक है। मार्कस, एक सेकंड रुकना। तुम मेरा कार में इंतजार करो, मैं इंस्पेक्टर से बात करके अभी आता हूँ। जल्दी आना। बस अब सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। वो छत पर कौन था? कोई टेररिस्ट था क्या? कोई बहुत ही खतरनाक। तुम कौन हो? अरे मुझसे झूठ मत बोलना, मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाला। आप सही कह रहे हैं, मैं कोई आम पुलिस वाला नहीं हूं, और मैं इंटरनल अफेयर्स के लिए भी काम नहीं करता। तुम यहां किस काम से आए हो? मार्कस, मैं एक रिटायर्ड पुलिस वाला हूं। अगर मेरे शहर में कुछ भी हो रहा हो जिससे मेरे लोग खतरे में हैं, तो मैं उस बारे में जानना चाहूंगा। हो सकता है कि मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद भी कर सकूं। मिस्टर मार्कस, हमारा मिशन लोगों के लिए राज ही रहना चाहिए। बाकी लोगों को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ उतना बताऊंगा जितना जरूरी है, और अगर बुचर शैतानों की टोली तैयार कर रहा है तो हमें हर हाल में मदद लेनी ही होगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हाँ? सेबास पूरे मैड्रिड के सबसे काबिल पुलिस वाले थे, इनसे बेहतर नहीं मिल सकता हमें। जरा इसे देखिए। ये क्या है? ये मुझे छत पर मिला। ये उस बुलेट का हिस्सा है जो बचर ने चलाई थी। पर ये तो आम बुलेट नहीं लगता है। ये शैतानी टेक्नोलॉजी है। इसे एनालाइज करो। आज वो कमीना किसी की जान ले ही लेता। क्या वो आप थे? नहीं, उसका निशाना मैं नहीं था। अच्छा, तो फिर कौन था? कौन है? जैसा कि हमने सोचा था, वो बुलेट कोई आम बुलेट नहीं थी। उस पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा हुआ था। और इसका असर क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता। मैंने देखा तुम्हें। दादाजी, आप ठीक तो है ना? आज से आपको फिजिक्स नए टीचर पढ़ाएंगे। अब तो ठीक से पढ़ना भैया। अगर हमें उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का असर जानना है तो हमें इसके लिए आपका ब्लड सैंपल लेना होगा। ला 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 ला। कैसी कैसी हरकत करते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, वो हटी नहीं है। रुक रुक रुक। हेलो सुज़ैना, परेशानी ना हो तो मैं इससे बात कर लूं क्या? नो,
मतलब वो बेवकूफ कुत्ता मेरे खून का सैंपल लेकर पूरे शहर में घूम रहा है। Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si está fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.